करते हैं। आज का टॉपिक है जेसन। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, ये हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ओके, तो क्यों चाहिए? सोचिए कि आपको कुछ मैसेज भेजना है किसी को। ओके, तो क्या करते हैं, आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। वो जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख के दूसरे अदर एंड को जो भेज रहे हैं, वो जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, किससे हो रहा है? वो टेक्स्ट से हो रहा है। सो उसी तरह सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेट करने के लिए आपको जेसन फॉर्मेट चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि खाली जेसन से ही चलता है, देयर आर मेनी वेज। ओके, एक्सएमएल फॉर्मेट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट होता है। सो इसी तरह एक जेसन का भी एक जो नोटेशन है बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे लैंग्वेज में यही यूज करते हैं, जैसे PHP हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट है। ओके, सो ये हुई जेसन। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल से एग्जांपल जहाँ पे जेसन यूज हो रहा है। देखिए, ये है W3 स्कूल का। सो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे लिखा है इज फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा। और देखिए, सो ये जो है ना, ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, सो इस डेटा को जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, सो ये हो गया। सो और एक वे होता है इसको, ये देखिए मैंने अरे के अंदर डाला है। ओके, सो ये जो अरे के अंदर है, इसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये भी जेसन डेटा ही है, बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह मेरे जितने भी चाहिए उतने मैं ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ। ओके, तो ये हो गई आपका जेसन फॉर्मेट। तो बेसिकली ये जो कर रहा है, ये होता है जेसन का एक मेथड है स्ट्रिंगिफाई। वो स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाता है। जैसे कि इसको ना, तो इसको इस तरह बनाता है। ओके, सो सॉरी, तो इसको इस तरह बनाता है कि जब भी आप सर्वर से कुछ भेज रहे हो, तो सर्वर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट शुड बी ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग। तो यूआरएल में स्ट्रिंग अपेंड करके जाता है। देखिए, इस वेरिएबल को उसने यहाँ पे इस यूआरएल के बाद ये डेटा जो पैरम भेज रहा है उसको उसने कर दिया। ये जो है ऑब्जेक्ट ही है, बट स्ट्रिंगिफाइड है, स्ट्रिंग वाला है। ओके, या तो इतना ही बहुत सिंपल है जेसन। सो आप W3 स्कूल पे जाइए, इतना सिंपल एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो आपको बस ये ज़रूर है कि इसके APIs कितने हैं। ओके, और ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सो आप एक बार ट्राई कर